आप लोग। तो आज हम अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन पढ़ा था, और हम लोग अब लेसन स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, तो हम हिंदी में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है द हाउस, ठीक है। तो द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ कहने का सेंस क्या है, देख लिया जाए कि वह घर जो उस संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, उसके बारे में आगे है कि वह एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। तो फ्रेंड, ऐसा हमने, ये तो पहला अभी सेंटेंस हुआ, लेकिन हम अब एक एक वर्ड को देखेंगे, एक एक वर्ड को तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप जानते ही हो। तो देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा जो द है यहाँ पे। तो आप पहले द के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो फ्रेंड, जो यहाँ पे द है, ये तो आर्टिकल है। इसका प्रयोग वैसे जो परिचित होता है या जिसको हम जानते हैं उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो आई मेट ए बॉय, अब लड़के साथ मिल गए, दोबारा जब मिलोगे आप तो द का यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने उस लड़के से मिला, दोबारा आप मिल रहे हो तो वहाँ पे द लगेगा। जब किसी से परिचय हो जाए, मतलब ए का प्रयोग कब कर, जब आप किसी को पहली बार देखो, पहली बार मिले तो ए का प्रयोग करना। दोबारा जब उसी चीज़ की बात करो या देखो या किसी चीज़ के बारे में बात करो जिसे आप जानते हो, ठीक है, तो वहाँ पे द का यूज होता है। तो द का जो आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन होता है, कभी आप द पढ़ते हैं और कभी दी पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल है इसका रूल है। द कब पढ़ते हैं, जब आप द के बाद कोई ऐसा वर्ड आए, कोई ऐसा शब्द आए जिसका शब्द का अगर उच्चारण हम बात करें, क्या हो, व्यंजन। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो व्यंजन क से अज्ञा तक, तो शब्द का उच्चारण व्यंजन से शुरू हो, मतलब इसके पहले व्यंजन आए, ठीक है, तो हम द पढ़ेंगे। और दी कब पढ़ते हैं, जब शब्द का उच्चारण जो है स्वर की तरह हो, मतलब जब वाउल आएगा, जब स्वर आएगा, जो शब्द यहाँ पे रहेगा उसका जो उच्चारण होगा स्वर होगा, तो यहाँ पे दी पढ़ना। बस सिंपल यही है, ठीक है, कि जब वाउल आया तो आप दी पढ़ोगे और नहीं आएगा तो द पढ़ना, ठीक है। जैसे मान लो दी ओनली, ठीक है, दी ओनली पढ़ोगे आप बाद में, तो यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे, दी ओनली, ठीक है, दी ओनली। और वहाँ पे द हाउस आपको तो इस सेंटेंस में पूरा दिखेगा। और द का काफ़ी यूज हुआ है, तो द का जो आपको पता है परिचित, कभी कभी इस सेंस में इसका हिंदी में हम लोग वह बोल देते हैं या उस बोल देते हैं, दो अर्थ सेंस में यूज करते हैं। मतलब क्योंकि परिचय के लिए आप बताते हो तो हम हिंदी में वह या तो उस शब्द का यूज करते हैं जब परिचय किसी के बारे में बताना रहता है, ठीक है, मतलब कि आप उस चीज़ को जानते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रामर था, मैं डिस्कस कर लिया, ज़रूरी भी था। तो फ्रेंड्स, हमने द के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एच है क्योंकि यहाँ से व्यंजन है, तो इस यहाँ पे द पढ़ेंगे और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और यहाँ भी देखो ई जो है वाउल है, यहाँ भी दी पढ़ेंगे। तो मैंने अब बार बार बताना नहीं आपको। तो देखते हैं द हाउस। अब द हाउस मतलब वो लेंच, क्योंकि यहाँ पे द का प्रयोग क्योंकि लेंचो के घर के बारे में बता रहे हैं ना, और लेंचे को घर आपके बारे में बता रहे हो क्योंकि आप जानते हो, परिचित है यहाँ पे घर, तो इसलिए वहाँ यहाँ पे वह जोड़ सकते हैं शब्द, ठीक है, द के स्थान पे वह बोल दे। तो वह घर दी ओनली वन, तो ओनली का मतलब केवल एक, एकमात्र, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, एकमात्र। ओनली का मतलब यहाँ पे एकमात्र। वन जो है ना, यहाँ पे ये वन तो मतलब होता है वन का, लेकिन यहाँ जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो द का वन का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो जिसके लिए वन का प्रयोग हुआ है, वन के स्थान पे उसको हम बोलेंगे हिंदी जब आप बोलोगे तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन का प्रयोग घर के लिए हुआ है तो आप घर बोलोगे, एकमात्र घर, ठीक है। तो वन का बहुत प्रयोग होता है, कभी कभी हम आगे चर्चा करते हैं। इन मतलब में यहाँ दी इंटायर, इंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, संपूर्ण घाटी में। तो घाटी आपको बता दें क्या होता है।
तो फ्रेंड हम लोग घाटी के बारे में देखते हैं। जैसे हम लोग आप देखो ऐसे मान लो पहाड़ी है, तमाम पहाड़ियाँ होती हैं एक साथ, आप देखते हो। तो पहाड़ी के बीच में एक सपाट जो भूमि होता है, ठीक है, जिस पे सपाट भूमि होता है, खेती किया जा सके, तो इसी को बोलते हैं घाटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? घाटी। अभी समझ में आ गया? तो इस घाटी में नदी भी अक्सर होता है, रिवर होता है, ठीक है। और ये तो आप देखोगे ये पहाड़ है, तो कि पर्वत से छोटा होता है पहाड़, इसका ये चोटी होता है, ठीक है। ऊपर का भाग क्या होता है? चोटी बोलते हैं। ये क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट बोलते हैं इसको। आगे इसके बारे में है, ठीक है। तो मैं फिगर से आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, हो गया यहाँ पे, समझ गए आप? तो जो घाटी था पूरी संपूर्ण घाटी में, मतलब एक ही घर था, केवल किसका था? लेंचो का। तो वही दिया है, जब किसी के बारे में बताना रहता तो हम जो सब जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो ठीक है, देखते हैं। वह घर जो, और अंत से आएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक बोल लें। जो उस, देखो यहाँ पे दी का मतलब उस बोले को पता है, परिचय के लिए हम बोलते हैं, बताए थे आपको। उस संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, वन के स्थान में घर बोलेंगे, नहीं, वह घर जो उस संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था। लेंचो का जो घर के बारे में आगे था, वो कहाँ पे मतलब स्थित था, स्थित कहाँ पे था? तो दिया साइट मतलब स्थित था। अब देखो सीट जो होता है, सीट का ये सेकेंड फॉर्म होता है, सैट, ठीक है। और आपको बता दें सीट जो होता है वो इज का भी काम करता है, बी लिंकिंग वर्ब का भी काम करता है, मतलब किसी स्थान पे होने के लिए यूज करते हैं, बी इन द प्लेस, किसी प्लेस पे होने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको आज भी बोल सकते हैं, सैट को। समझ में आ रहा है? तो आज मतलब सेंस में ले सकते हैं, था के सेंस में। आन मतलब पर, या तो सिचुएटेड आप बोल दो, ठीक है, दो सेंस होता है, सिचुएटेड या वाज बोल सकते हो। आन मतलब पर, द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब चोटी, जो मैंने बताया था पहाड़ के ऊपर का भाग, चोटी। आप मतलब का, ए मतलब एक, अधिकतर ए को आ ही पढ़ा जाता है, कभी कभी कुछ सेंस में बताएंगे आपको ए कब पढ़ते हैं। लो मतलब जो नीचे का हो, ठीक है, निचली तमाम पहाड़ियाँ होंगी ना, जो भाई नीचे वाला होगा, जिस पे कि जो लेंचो आसानी से जा सके, चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, तो निचली पहाड़ी के चोटी पर था ये। हिल मतलब, ठीक है, पहाड़ी होता है, पहाड़ी बता दिए थे आपको। तो आगे फिर घर के बारे में बता रहा है कि यहाँ भी जो जोड़ेंगे जो, और अंत से आएंगे, देखो बताया था यहाँ से फुल स्टॉप से आएंगे। जो एक निचली पहाड़ी, यहाँ है एक निचली पहाड़ी के चोटी पर था या स्थित था, ये बोल सकते हो। तो फ्रेंड समझ में आ गया यहाँ से कि वह घर जो उस संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था। आगे उसके बारे में, जो एक निचली पहाड़ी के चोटी पर था, मतलब स्थित था। ये हो गया पहला। तो फ्रेंड आगे भी कुछ वर्ड है, उसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं पहले। वैसे मैं पहले मीनिंग के बारे में चर्चा करता हूँ, तब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं मीनिंग, मैंने लिखा कुछ। तो फ्रेंड वर्ड मीनिंग के बारे में हम लोग चर्चा करें। यहाँ पे ओनली लिखा है, एडजेक्टिव ओनली है, इसमें वाला अकेला या एकमात्र या केवल, एलोन इसका जो है, अलोन इसका सिनोनिम्स है। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसका जो उच्चारण है हिंदी मैंने लिख दिया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। यहाँ पे इंटायर जो एडजेक्टिव है, इंटायर मतलब संपूर्ण, इसका जो है सिनोनिम्स होल है। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ज़रूरी नहीं आपको पढ़ना, लेकिन पढ़ लोगे तो कोई बात नहीं। मैंने कब यूज होता है इंटायर शब्द का, तो आपको यहाँ पे मैंने यूज्ड व्हेन यू आर emphasizing that the whole of something is involved, या ये कहने का मतलब जैसे नहीं कि किसी वस्तु का संपूर्ण भाग जब किसी चीज़ में पूरा सम्मिलित हो, इन्वॉल्व हो, तो उस पर जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इंक्लूडिंग एवरी पार्ट मतलब जिसमें सभी पार्ट, जैसे अगर हम बात करें एंटायर सन मतलब पूरे सन की बात करें, और पूरे सन की बात करते हैं। इंटायर अर्थ का मतलब हो गया कि भाई इंटायर द अर्थ का मतलब पूरा अर्थ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि पूरे अर्थ। तो इंटायर शब्द का आगे हम देखते हैं। वैली का मतलब घाटी, आपको पता है पहाड़ियों या पर्वतों के बीच लो लैंड, जो नीचे का भूमि होता है, मैंने बताया था, जहाँ प्राय एक नदी बहती है। और अच्छा यहाँ पे ओनली एडजेक्टिव, तो एक ठीक है, इसका एक मतलब मैंने लिख दिया है, एलोन ऑफ इट्स काइंड आर, मतलब जो अपने प्रकार का एक मात्र हो, मतलब उसके प्रकार का कोई दूसरा ना हो। वहाँ पे जैसे पृथ्वी अकेली है ना, तो वहाँ पे ओनली अर्थ पे जीवन हम बोल सकते हैं ना,
तो वहाँ पे संभव है, केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है। सिनोनिम्स इसका हमने लिखा है वहाँ पे एक तो लिखा था यहाँ पे सिंगल भी यूज करते हैं और सैलिटरी भी यूज करते हैं। सैलिटरी का मतलब भी अकेला होता है। क्रेस्ट का मतलब आप देखोगे, क्रेस्ट नाउन है। क्रेस्ट मतलब द टॉप पार्ट ऑफ हिल, चोटी। इसको तो हम टॉप पार्ट भी बोल सकते हैं और कहीं कहीं इसका सिनोनिम अपेक्स भी ले सकते हो, टॉप भी आप बोल सकते हैं। आप लिखा है पीक, टॉप, समिट, तो ये सिनोनिम्स है, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो कार्न जो है, कार्न का मतलब क्या होता है, इसका दो मतलब होता है। पहले मतलब में आप देखोगे एनी प्लांट दैट इज ग्रोन फॉर इट्स ग्रेन, तो क्या मतलब होगा, मतलब कोई भी प्लांट जो जिसको उसके ग्रेन अनाज के लिए उगाया जाता हो वहाँ पे यूज़ करते हैं। मतलब अनाज का जो पौधा है, जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ठीक है, और जो चावल के होते हैं, धान के जो, ठीक है, तो पौधों के लिए यूज़ करते हैं। सच है जब पैडी मतलब पता है धान, विट्स हो गया गेहूँ। और एक कार्न का मतलब होता है इस पौधे से मिलने वाले अनाज को भी कार्न ही कहते हैं, ठीक है। जो अनाज मिलेगा ना, मतलब जैसे धान का जो पौधा है उसे धान मिलेगा, जो अनाज उसको भी बोलेंगे। गेहूँ का जो पौधा, पौधे के लिए यूज़ करेंगे और उससे जो मिलने वाला गेहूँ होगा जिससे आटा बनता है। और हार्वेस्ट का भी दो मतलब होता है। पहला मतलब मैंने क्योंकि आगे दिया है हार्वेस्ट, इसको हार्वेस्ट भी पढ़ते हैं या हार्वेस्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे इसके बारे में है। तो द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स कट एंड गैदर्ड, मतलब कहने मतलब देखो हार्वेस्ट क्या होता है, एक तो दो सेंस में यूज करते हैं। मतलब जैसे आपने कोई फसल लगाया और फसल लगाने के बाद जो कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, तो अनाज का जो अमाउंट है, कट एंड गैदर्ड, जिसको आप काटे और इकट्ठा कर लिए हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, और इसको उपज बोलते हैं, उपज नहीं, आप उपज कितना हुआ आपका बाद में, जब आप पूरा फसल को काट लेते हो, काटने के बाद आप जो मिलता है उपज के रूप में, कितना उपज हुआ। और यहाँ पे डॉटेड का मतलब से अंकित किया हुआ, मतलब किसी से अंकित किया हो गया हो, या आगे इसके बारे में बताएंगे हम। एक ये तो यहाँ हो गया। अच्छा, हार्वेस्ट का दो मतलब है। द पीरियड ऑफ प्रोसेस, पीरियड भी होता है प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन क्रॉप्स। तो क्रॉप जो होता है ना, ये आप देखते हो कि तो क्रॉप का मतलब फसल होता है, उसे यहाँ पे क्रॉप यूज है, थोड़ा देख लेना। कार्न एक क्रॉप है, क्रॉप मतलब फसल होता है, ठीक है, फसल। तो फसल का मतलब जो कुछ आप लगाते हो, मतलब आप देखते हो ना खेत में जो कुछ आप बोते हो वो सब फसल हो जाएगा, और जो बोने के बाद मिलेगा वो क्या होगा, हार्वेस्ट, सिंपल है। तो क्रॉप का मतलब जो कुछ आप क्या करते हैं, बोते हो, और जो कुछ आप प्राप्त करते हो बोने के बाद वो आपका हार्वेस्ट होता है। तो टाइम भी होता है, जब आप नहीं होता कि फसल को भी आप काटते हो, तो जो टाइम आता है उसको भी हार्वेस्ट बोलते हैं। या फिर मतलब जो प्रोसेस होता है काटने का, तमाम आप काटते हो, फिर उसको इकट्ठा करते हो, फिर कलेक्ट करते हो, जो प्रोसेस है या फिर जो टाइम है, मतलब ठीक है, फसल को काटने का जो टाइम, उसको भी हार्वेस्ट यूज करते हैं, हार्वेस्ट। तो डाउन पार का मतलब, या डाउन पोर भी बोलते हैं इसको, डाउन पार भी बोलते हैं। तो डाउन पोर तो मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, ए हैवी रेन फॉल दैट अकर्स सडनली, नहीं अचानक कोई तेजी से वर्षा हो जाए तो वहाँ पे यूज करते हैं। आगे थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं। फ्रेंड कुछ और वर्ड है जो हम चर्चा कर लेते हैं। इसको तो लोग सावर भी पढ़े, सावर शुद्ध में पढ़ते हैं। सावर का मतलब बौछार होता है, ब्रीफ एंड यूजली लाइट फॉल ऑफ रेन और स्नो, जैसे रेन हुआ, स्नो का आप देखोगे बहुत ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, और यूजली हल्का जो फॉल होता है, गिरना होता है, ठीक है, नहीं होता छोटे, मतलब जो बारिश बहुत कम टाइम के लिए होता है और काफ़ी क्या होता है, मतलब जो है लाइट होता है, हल्का फॉल होता है, गिरना उसका, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं ना, बौछारा समझ सकते हो वर्ड से, हमने जहाँ पे व्याख्या कर दिया है। इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठता से, जो आप मतलब किसी को बड़े नज़दीक से आप जानते हो, घनिष्ठता से जानते हो, मतलब वहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ दिया इन ए वेरी क्लोज वे, इन वेरी क्लोज एंड फ्रेंडली वे, मतलब काफ़ी क्लोज और फ्रेंडली वे से, ठीक है, जैसे आप क्लोज हो, आप मित्र कहने होते हैं कि फ्रेंडली वे से तरीके से वहाँ पे यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स से क्लोजली मतलब नज़दीक से, या फ्रेंडली का यूज़ करते हैं सिनोनिम्स के तौर पे। और यहाँ पे आप देखो आइडियम्स है, नथिंग एल्स बट का मतलब कुछ भी अन्य नहीं सिवाय, तो
कुछ भी अन्य नहीं सिवाय। तो ये बोलते हैं, जब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा इस आइडियम का कब यूज़ करना है। कुछ भी अन्य नहीं सिवाय मतलब, ठीक है नहीं, आप जैसे आगे कुछ काम नहीं किया, आप सिवाय ये काम किए, ठीक है। लिंचो के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड ये रहा कुछ हमने जो इम्पॉर्टेंट वर्ड था उसके मीनिंग हमने चर्चा किया। अब लेसन को हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड मैं ये सब लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से वर्ड को समझ में आ जाए। अब वर्ड के बारे में अच्छे से आप समझोगे तभी आप पूरे लेसन को समझ सकोगे, क्योंकि वर्ड ज़रूरी है यहाँ पे। मैंने इसीलिए जो यहाँ पे व्याख्या आप देखोगे एक एक वर्ड का मैंने लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड। मन आप चाहोगे तो अगर आप समझ गए ठीक है, तो व्याख्या कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का, समझ गए, लेकिन ठीक है। तो आगे हम तो चलते हैं। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। वह घर जो उस संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था और आगे जो एक निचली पहाड़ी के चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट, अब उस जो घर था वहाँ पे कहने का मतलब, कहने का तो फ्रॉम मतलब से हो जाएगा, पता है। दिस मतलब देखो, दिस का दो सेंस होता है, कहीं यह बोलते हैं कहीं इस बोलते हैं। तो यहाँ तो इस बोलेंगे, ये भी बताने के लिए होता है उस ऊंचाई से। तो फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से क्या था। वन मतलब यहाँ पे देखो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया, वहाँ तो घर के लिए यूज हुआ था। तो कोई भी व्यक्ति कहने का सेंस है। वन मतलब कोई व्यक्ति, कुड सी मतलब देख सकता था, वो पता है। ठीक है। द रिवर मतलब नदी, एंड मिस और द फील्ड मतलब खेत, आप मतलब का, राइप मतलब पका हुआ, कार्न तो कार्न मतलब हम अनाज के लिए यूज करते थे। यहाँ पे हम बोलेंगे जो मक्के के लिए स्पेशली यूज होता है कार्न मतलब पका हुआ मक्का बोल सकते हो, ठीक। तो पके हुए मक्के का खेत। तो यहाँ आगे फिर बताया है राइप कॉर्न के बारे में, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, ठीक है। तो हमने क्या लिखवाया था, से अंकित हुआ हुआ, फूलों से अंकित किया हुआ, क्या हो जाएगा मतलब डॉटेड विथ द फ्लावर्स मतलब फूलों से अंकित किया हुआ। अब फूल के बारे में आगे है, डैट मतलब जो, ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करते थे, ए यहाँ पे हो जाएगा मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, हार्वेस्ट मतलब फसल, जो अच्छे फसल का वादा करते थे, फूल मतलब, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था कि कोई वैली या घाटी, उसमें एक नदी रहता, तो जैसे मतलब एक पहाड़ी पर ही तो था उसका घर। लिंचो का निचली पहाड़ी के चोटी पर था यहाँ पे घर, जो भी ऐसे थोड़ा पहाड़ी बना, ऐसे बना हो यहाँ पे, ठीक है। जाने का रास्ता रहा होगा, जो भी थोड़ा निचली पहाड़ी था, मतलब छोटी पहाड़ी देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऊंचाई था, हाइट ना। तो इस हाइट से यहाँ पे मान लो जो है ये लिंचो का फील्ड रहा होगा, मक्के का, पका हुआ मक्का का जो खेत था, और ये सब तो उसका खेत था। यहाँ पे मान लो नदी रही होगी ये, ठीक है, नदी ऐसे बह रहा था। तो यहाँ कहने मतलब इस ऊंचाई से व्यक्ति, यहाँ नदी था, उस नदी को भी देख सकता था, और उसका जो पके हुए मक्के का खेत था उसको भी देख सकता था। कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चढ़ जाता तो दोनों को देख लेता। अब इसके बारे में क्या बताया गया है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। के बारे में बताया गया है, जो लिंचो का फील्ड था, इसको थोड़ा हम देखते हैं बढ़िया से। तो इसका खेत था यहाँ से, तो इसमें जो मक्के का, जो पका हुआ मक्के का यहाँ पे मान लो पौधा था, उस पौधे में फूल थे। तो कहने का मतलब वही था कि, और पके हुए मक्के का खेत को भी देख सकता था, और पके हुए मक्के के खेत को यानी फूलों से अंकित था। कहने का मतलब वही था कि हम ऐसे बोलेंगे फूलों से, और वह फूल जो, तो फूलों से क्या किया गया था, फूलों से ये जो खेत था वो अंकित था, और ये फूल हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। यहाँ पे ये आप देख सकते हो फूल मैंने बनाया है ये रेड में, ठीक है, जगह जगह पे। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं डॉटेड विद द फ्लावर मतलब थोड़े थोड़े जगह पे। यहाँ पे जो मैं वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, आगे हम जब बोलेंगे डॉटेड विथ द फ्लावर, का भी कन्फ्यूजन होता है, मैंने यहाँ पे बना दिया है। पूरे का मतलब आप बोल सकते हो, तोड़ करके बोलोगे ज़्यादा समझ में आएगा ना, कि अगर हम ऐसे बोले कि उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति उस नदी को और फूलों से अंकित किए हुए पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था। अब आगे फूल के बारे में बता रहा है, जो अच्छे फसल का वादा करते थे। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक साथ बोलने में, तो हम तोड़ के बोल लेते हैं इसको। तो यहाँ तोड़ लेना, डॉटेड विद द फ्लावर का मतलब होता है कि थोड़े थोड़े जगह पे फूल लगे थे, ठीक है। मतलब इस
जो खेत था मक्के का, इसमें थोड़े थोड़े जगह पे फूल थे, मतलब ठीक है, क्या बोलेंगे, थोड़े मतलब थोड़े थोड़े जगह पे थे ना, सटे हुए नहीं थे, तो थोड़े थोड़े जगह पर, मतलब थोड़े थोड़े जगह पर फूल थे, ठीक है। तो यहाँ बोल देंगे मतलब डॉटेड विद फ्लावर, मतलब थोड़े थोड़े जगह पे फूल थे, और आगे फिर है, यहाँ तोड़ लेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आप समझ गए होगे। तो फ्रेंड होप आप समझ गए होगे यहाँ से, मतलब मैं जो समझाना चाह रहा था कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति उस नदी को देख सकता था, और यहाँ से बोलेंगे पके हुए मक्के के खेत को जोड़ देंगे, देख सकता था। अब आगे बता रहा है पके हुए मक्के का जो खेत था, डाटेड विद द फ्लावर, ठीक है। यहाँ जब बोलोगे तो क्या बोल सकते, जिसमें थोड़े थोड़े जगह पे फूल थे, उस मतलब पके हुए मक्के के खेत में। तो यार जब आप बोलना तो इसमें जिससे शब्द जोड़ना पड़ेगा, तोड़ के बोल रहे हो जिससे शब्द जोड़ दो, मतलब जिसमें थोड़े थोड़े जगह पर, यहाँ बोलेंगे डाटेड विथ फ्लावर, जिसमें थोड़े थोड़े जगह पे फूल थे, और फूल के बारे में आगे क्या बता रहा है यहाँ, डाट मतलब जो हो जाएगा, जो हमेशा एक अच्छे फसल का वादा करते थे। सॉरी, यहाँ पे उपज बोल दो, ठीक है, हार्वेस्ट मतलब उपज, हार्वेस्ट मतलब उपज, मतलब फूल को देखने लगता था कि यार इस साल तो अच्छा उपज होगा, अच्छा पैदावार होगा, पता ही आपको। तो ऐसा लगता था, फूल काफ़ी खिले थे, अच्छे थे, लग रहे थे, लहरा रहे थे बढ़िया से, तो देखने से लगता था, ऐसा व्याख्या यहाँ पे हुआ है। तो होप आप समझ गए होगे। यहाँ से एक बार और समझ लेते हैं, फ्रॉम दी साइट, उस ऊंचाई से, इसको तोड़ के बोलना पड़ेगा, उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति उस नदी को देख सकता था, और पके हुए मक्के के खेत को, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, को देख सकता था, जिसमें थोड़े थोड़े जगह पे फूल थे, जो हमेशा एक अच्छे उपज का वादा करते थे, ठीक है। मतलब उसे लगता था कि अच्छा पैदावार होगा फूलों को देखने से, जो मक्के में थे। समझ गए, ठीक है, आज आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं दी ओनली थिंग, तो यहाँ पता है दी एकमात्र वस्तु, यहाँ पे कंजक्शन छिपा रहा था, बाद में आप पढ़ोगे यहाँ पे कंजक्शन क्या छिपा हुआ, डैट, यहाँ डैट का मतलब जिसे हो जाएगा, जिसे दी अर्थ मतलब पृथ्वी, नीडेड मतलब आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता था, नीडेड मतलब आवश्यकता था। तो कहने मतलब एकमात्र वस्तु जिसे पृथ्वी को आवश्यकता था, क्या था, मतलब पृथ्वी को क्या चाहिए था भाई, अगर बारिश नहीं हो रहा, सूखा पड़ा, पृथ्वी को बारिश चाहिए ना, या तेज़ बारिश हो जाए या थोड़ा थोड़ा बौछार हो जाए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि फसल था। तो एकमात्र वस्तु डैट मतलब जिसे जिसे पृथ्वी को आवश्यकता था, वह क्या था, आगे बता रहा है। वाज मतलब था, डाउनपोर, डाउनपोर मतलब तेज वर्षा, आर मतलब या अथवा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, और सावर मतलब बौछार। तो इधर एकमात्र वस्तु जिसे पृथ्वी को आवश्यकता था वह क्या था, एक तेज बारिश या कम से कम एक बौछार था, ठीक है, या तो तेज बारिश हो जाए या थोड़ा बहुत बौछार हो जाए, जिससे पृथ्वी का काम चल जाए। अब आगे यहाँ तक देखो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब जैसे पूरे सुबह की बात नहीं बोलते हैं पूरे, तो यहाँ पे थ्रू आउट मतलब पूरे, द मॉर्निंग मतलब सुबह, लेंचो, लेंचो पर हु मतलब जो, यहाँ पे न्यू मतलब जानता था, हिज मतलब अपने फील्ड्स मतलब खेतों को, इंटीमेटली मतलब घनिष्ठता से, निकट से जानता था, बड़े क्योंकि भाई लेंचो जो किसान था और खेतों में काम करता था अपने, तो अच्छी तरह से फ्रेंडली काम था, तो मतलब कहने वाला खेत से फ्रेंड जैसा उसका रिलेशन हो गया था, और निकट से जानता था, कहने मतलब घनिष्ठता से या निकट से बोल सकते हो, इंटीमेटली मतलब घनिष्ठता से जानता था। अब आगे इसके बारे में बता रहा, हैड डन बताए थे, तो हैड डन मतलब किया था, क्योंकि ये पता है यहाँ पूरा हैड डन मतलब किया था, नथिंग एल्स बट, तो ये पूरा लिखवाए थे, नथिंग एल्स बट मतलब कुछ भी नहीं सिवाय, कुछ मतलब कुछ भी नहीं सिवाय, सी मतलब देखना, और दी स्काई हो गया, स्काई मतलब आकाश, टुवार्ड्स मतलब की ओर या की दिशा में भी होता है, टुवार्ड्स मतलब की ओर या की दिशा में। द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है, आपको पता है, नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की जो दिशा सा मतलब ऐसे हम ड्रा करें तो आपको पता है ये उत्तर होता है और ये आपका पूरब, तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सा होगा, ये होगा ना उत्तर पूर्व का दिशा, ये उत्तर पूर्व का दिशा था। यहाँ पे जो उत्तर पूर्व दिशा में जो आकाश था यहाँ पे, ठीक है, उत्तर पूर्व ये वाला। तो फ्रेंड यहाँ से समझ गए, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब यहाँ पे पूरी सुबह लेंचो के बारे में बताया, जो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत को घनिष्ठता से जानता था, निकट से जानता था,
अब फिर आगे उन लिंचो के बारे में बता रहा है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो क्या किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, पूरे सुबह लिंचो क्या दिया, कुछ भी नहीं किया था सिवाय, यहाँ से आएंगे अंत से, उत्तर पूर्व के दिशा में आकाश को देखने के। मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में जो आकाश था उसी को सुबह, पूरे सुबह मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में जो आकाश था उसी को देखता रहा, कुछ काम ही नहीं किया। सुबह उठा, कुछ नहीं किया और जा करके बैठ गया उत्तर पूर्व की ओर दिशा में, और उत्तर पूर्व की दिशा में जो आकाश था उसको देखने लगा, भाई बारिश हो जाए, कब बारिश होगा, देख रहा था, मना रहा था भगवान से। तो फ्रेंड यहाँ तक हो गया, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिलो हिल। तो वह घर जो उस संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, आगे उसके बारे में है, जो एक निचली पहाड़ी के चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। आगे क्या बता रहा है कि उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति उस नदी को देख सकता था और पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था। अब आगे बता रहा है कि किस मतलब क्या था उस पके हुए मक्के के खेत में, जिसमें थोड़े थोड़े जगह पर फूल थे जो हमेशा एक अच्छे फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो क्या हो जाएगा, एकमात्र वस्तु जिसे पृथ्वी को आवश्यकता था वह एक तेज बारिश या कम से कम एक बौछार था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिट्स फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, कुछ भी नहीं किया था सिवाय उत्तर पूर्व के दिशा में आकाश को देखने के। उत्तर पूर्व के जो दिशा में आकाश था उसको देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया था। तो फ्रेंड यहाँ तक हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिए और हो सके तो अपने मित्रों में उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।